अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान इंडिया से आज क्रिकेट मैच जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका हार गया है। मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है और पाकिस्तान जो है आखिरी लम्हात पे बस कुछ थोड़ा सा फर्क होता, 5 रन और होते, 10 ओवर होते, 15 ओवर होते तो पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन हमारे जो लोग शायकीन क्रिकेट हैं वो जब क्रिकेट का मैच होता है तो वो मुहिब वतनी पे आ जाते हैं। स्पेशली जब क्रिकेट इंडिया के साथ हो तो हम सारे मुहिब वतन बन जाते हैं। और बाकी खेल हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, इन बाकी खेलों में हम कभी मुहिब वतनी पे नहीं आए। और मैं ज़ाती तौर पे मैं जो स्पोर्ट्स हैं, जो ये मैचेस होते हैं, इनमें मैं मुहिब वतनी पे नहीं आता कि मैं मुहिब वतन हूँ इसलिए मैं इसके साथ हूँ। क्योंकि जो स्पोर्ट्स होती हैं, ये जो खेल होते हैं, इसमें जितना किसी ने गुड़ डालना है उतना मीठा होना है। जितनी किसी ने मेहनत करनी है और लगन से उस खेल को खेलना है, उसको टाइम देना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने उतना ही जीतना है। तो जाहिर है इंडिया की टीम ने मेहनत की है, पहले वो पाकिस्तान से हारे भी हैं। तो उनके विराट कोहली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की टीम भी बड़ा अच्छा खेली है। गलतियां दोनों टीमों से होती हैं, उनकी तरफ से भी गलतियां होंगी, इनकी तरफ से होंगी। लेकिन मेरा एतराज़ है कि जब ये क्रिकेट होती है तो हम स्पोर्ट्स के मामले पे मुहिब वतन क्यों बनते हैं? बाकी भी खेल है ना, बाकी फुटबॉल है, उनमें मुहिब वतनी। हालांकि असल में जो ये स्पोर्ट्स हैं, ये फर्ज करें फुटबॉल का मैच हो तो हम इटली की टीम के साथ होते हैं, इंग्लैंड की टीम के साथ होते हैं, पुर्तगाल की टीम के साथ होते हैं, अर्जेंटाइन की टीम के साथ होते हैं। उस वक्त हम पाकिस्तान की टीम कमजोर है। और मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट में हम सिर्फ मुहिब वतनी पे इसलिए आते हैं क्योंकि क्रिकेट में हमारे थोड़ा पोटेंशियल है, हमारी टीम थोड़ा अच्छा खेलती है, दूसरों को हरा भी सकती है, इसलिए इस खेल में हम मुहिब वतनी पे आ जाते हैं। और आप देखें आज पूरा दिन शोर कह के बड़ी स्क्रीन ने सिनेमा घर लोगों ने मैच देखा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बड़ा एंटरटेनिंग मैच था और इसका बड़ा मजा आया। चाहे पाकिस्तान हार गया है लेकिन मैच बड़ा फंस के हुआ है। मतलब उसमें हार्ट बीटिंग लम्हात थे, दिल जो था धक धक कर रहा था। तो ये अच्छा है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिली है, अच्छी मिली है, जिस तरह मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट में और मीडिया भी सिर्फ क्रिकेट के लिए काम कर रहा है। हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो उनसे हैं जितने में हैं वो सारे सिर्फ क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो है, हॉकी पे कम तवज्जो है। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती हुई है। और हमारा हॉकी में बड़ा, और हॉकी एक फिजिकली फिट रखने वाली गेम है। उसमें जो एक प्लेयर आता है वो बहुत लंबे अरसे के लिए खेलता है। तो ये तो मैच की बात होगी। बाकी वो अब पूरे मुल्क में सारे मेरे दोस्तों ने, जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी टीवी के एंकर पर्सन थे, जो जिनको मैं भी सम टाइम देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सब ने कर लिया कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है। कुछ एंकर कह रहे हैं जी ये फैसला कमजोर है, कुछ तजज़ियाकार कह रहे हैं जी बड़ा मजबूत है। कोई साथ जो उन्होंने इनको नाअहल किया है उसके साथ ये भी है कि ये फौजदारी केस बनेगा साथ, कि अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इमरान खान साहब हैं, अगर उन्होंने करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिसेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। और ये जो जितने भी हमारे होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट का मेंबर होता है, हर साल इलेक्शन कमीशन में ना अपने गोशवारे इजहार करते हैं। कहना यह है कि ये जो तोशा खाना की गिफ्ट्स की अमाउंट थी और तोशा खाना के गिफ्ट्स थे, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, तो इसलिए नाअहल उनको किया गया है। जिस तरह आपको पता है नवाज शरीफ को अपने बेटे की कंपनी जो दुबई में कंपनी थी उस पर उन्होंने वहाँ पे जो एक अकामे के रिकॉर्डिंग, एक सैलरी, एक फर्जी तनख्वाह लिखी होती है, उस तनख्वाह को ना लेने पे नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता था। बेटे की कंपनी से, वो कहता है ना जलसों में भी कहता है, बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली इसलिए वो रिसीवेबल था और उसको डिक्लेयर नहीं किया इसलिए आप नाअहल हो, खुद भी रख के। हालांकि वो कंपनी एक्सपायर हो चुकी थी और वो कंपनी जो सी है वो मतलब दोबारा चलनी नहीं थी। लेकिन हालांकि उसने अपना पासपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया था, तो उसमें एक हामा भी लगा होता है जो वीज़ा दुबई का लगा होता है, तो वो ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो गया। लेकिन किसी बैंक में अगर वो सैलरी जाती तो उसकी बैंक स्टेटमेंट होती तो वो पैसा उसमें होता बैंक में, तो देन वो डिक्लेयर ना होता गैर मुल्की बैंक में, तो फिर इंसान कह सकता था। लेकिन एक स्क्रीनशॉट पे नाइल कर देगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब को एक खत लिखने के लिए कहा था, जो वो आपको पता है वो जो एक केस बना हुआ था आसिफ जरदारी की रिकॉर्डिंग और बेनजीर की रिकॉर्डिंग, तो उस केस में खत लिखना था
ठीक है, स्विस कोर्ट्स को स्विस अहकाम को मेरे ख्याल में लिखना था इन्होंने, तो वो खत उन्होंने नहीं लिखा था। इस वजह से उन्होंने कहा आपने तौहीन अदालत की है, उनको कुछ अदालत के बर्खास्त होने तक सजा दी गई, वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। लेकिन इमरान खान की नाअहली पे नीचे लिखा हुआ है करप्ट प्रैक्टिसेस। ये सर्टिफिकेट हो गया ना, जो ये नवाज शरीफ को पीटीआई के कौमी यूथ और इमरान डूज शुरू से कह रहे हैं कि ये सर्टिफाइड चोर डाकू है, ये करप्ट है। अब जो पीएमएल-एन के लोग हैं, जिनको ये पटवारी वगैरह भी कहते हैं, जो लड़के लड़कियां जितने भी मतलब सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, जो टीवी पे भी आके बैठते हैं, वो अब इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, सर्टिफाइड करप्ट है, इस तरह कह रहे हैं, डाकू है, इस तरह के लायरे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी सियासत का हिस्सा है। तो अब बात यह है कि इमरान खान को कितनी देर के लिए नाअहल किया गया, कितनी देर के लिए, इस पे भी हमारे डिवाइडेड है। जितने तज्जिया निगार हैं कानूनी माहिरीन ने, कुछ कहना ये 5 साल के लिए नाअहली हुई है, हमारे जो वजीर कानून है उन्होंने कहा है कि 5 साल के लिए हुई है, लेकिन कुछ कहते हैं ये इस टर्म के लिए हुई है। तो ये टर्म चल रही है, लेकिन इस टर्म में ये भी सीटें आ जाएगी जिस सीट पे अभी उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था, और 6 जो उन्होंने सीटें जीती हैं उस पर भी, वो भी सीटें खाली हो जाएंगी। अब उस पर भी इलेक्शन 6, पहले 5 पे होना तो था पहले भी, अब 6 की 6 पे होगा। तो अब खान साहब मेरा ख्याल में इस टर्म में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन जो फौजदारी केस होगा उसमें खान साहब को, इमरान खान साहब को 3 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा उनको जुर्माना भी हो सकता है। अगर 3 साल की कैद उनको होगी तो फिर वो पक्के 5 साल के लिए अहल हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर ना हुई तो फिर वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अभी तक यही लेटेस्ट जो है ये बातें। तो जनाब ये सवाल पैदा हो रहा है आगे माफ कीजिएगा, मेरी कोई तबीयत नासाज थी, इसलिए कुछ दिन मैं वीलॉग पे नहीं आ सका, आपके साथ बात नहीं कर सका। तो ये अब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने उसी नाअहली के फैसले को चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने। अब देखते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या फैसला करते हैं। अतर मिनल्ला साहब वैसे तो बाइसे रहमत है इमरान खान के लिए, जब भी उनके पास गए हैं उन्होंने इनकी बेइज्जती भी नहीं होने दी, इनको खाली हाथ नहीं मोड़ा। अब देखते हैं इस फैसले पे वो क्या करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला साहब बड़े बासूल जज हैं और वो सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करना चाहते। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन एक कानूनी अदारा है, एक रियासत का एक वो मतलब उसकी हिजत फर्क है। मेरा ख्याल है कि वो उनके इस फैसले को नहीं मेरे ख्याल में वो सस्पेंड नहीं करेंगे, इनको स्टे नहीं देंगे, और ये फौजदारी में भी केस चलेगा, ये होगा। और ये असल में दुख की बात क्या है, ये तो चले डिक्लेयर नहीं किया, बहुत बुरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना से चीज़ें ली हैं वो मोस्टली चीज़ें उन्होंने तोशाखाना में जमा ही नहीं कराई। पहले इंसान जो होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जिनको तोहफे मिलते हैं, ये तोशाखाना में चीज़ें जमा कराते हैं। जमा कराने के बाद उनका जो एक डिपार्टमेंट होता है वो इसकी वैल्यूएशन करता है, फिर उसकी परसेंट होती है 20%। पहले थी, इमरान खान साहब ने इसको 50% कर दिया। लेकिन इन्होंने बेशतर जो गिफ्ट लिए हैं 50% करने के बावजूद इमरान खान ने 20% में वो गिफ्ट लिए हैं। ये भी केस रहता है नैब में, ये भी केस अभी तैयारी है, इसकी भी तैयारी हो रही है, एक और केस सामने आएगा। तो असल मुझे जो फीलिंग हुई है बीइंग अ पाकिस्तानी, जो मुझे इंसल्ट फील हुई है, मुझे अपनी बेइज्जती तौहीन महसूस हुई है, वो इस बात पे हुई है कि इमरान खान साहब को जो शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान ने घड़ी गिफ्ट की थी, वो घड़ी इन्होंने तोशाखाना में जमा भी नहीं करवाई और वो घड़ी को बेचने के लिए भेज दिया। और देखें कैसी बात है, वो बिकने के लिए वहीं चली गई जहां से शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान ने वो ली थी। जब वो घड़ी बिकने के लिए वहां गई तो वहां के लोगों ने जिस डिस्प्ले पे वो गई थी घड़ी बिकने के लिए, उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान को फोन कर दिया, कहा कि जनाब ये घड़ी जो आपने हमसे ली थी वो आपके पास है? कहा जी नहीं, हमारे पास तो नहीं, हमने तो इमरान खान को गिफ्ट कर दी थी। कहते वो हमारे पास बिकने के लिए आ गई है। और देखें उनकी ग्रेटनेस, देखें शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान की, सऊदीज की। उन्होंने कहा जी इसको किसी और को ना बेचिएगा, आप इसके जितने पैसे बनते हैं वो हमसे लें, जितना भी पैसा बनता है वो पैसे, वो घड़ी हमें दे दें, हम किसी और को फिर गिफ्ट दे देंगे या हम खुद रख लेंगे, क्योंकि ये बड़ी नायाब घड़ियां होती हैं। ये एक बनी होती है, 2 बनी होती है, सुना ये 2 बनी थी, एक शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान के पास है और एक उन्होंने इमरान खान को दी। लेकिन कितनी बेइज्जती की बात है ये कि ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा आपके घर में किसी खुशी में मिठाई लेके आए कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, ये लो मिठाई, और आप उसकी मौजूदगी में वो बाहर खड़ा हो और वो मिठाई का डब्बा उठा के बाहर फेंक दें, गली में बाहर सड़क पे फेंक दें, और वो देख रहा हो मैं बड़ी अकीदत से मिठाई लेके आया हूं और आपने मिठाई बाहर फेंक दी है। ये किया इमरान खान साहब ने।
बड़ी बेइज्जती हुई है। बीइंग पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक गया है कि एक गिफ्ट, मतलब खान साहब तो कहते हैं अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया हुआ, मेरे पास बड़े पैसे हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा फटी लगाई है, सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, अपने रिटर्न में भी गलत गोशवारे जो है वो उन्होंने दाखिल किए हैं और डिक्लेयर भी नहीं किया सारा कुछ। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, टिश्यू के डब्बे हैं, वो छोटे छोटे सेट हैं, वो एस्ट्रे हैं, इस तरह की चीजें भी उठा के ले गए हैं। और सुना है कि जो कोई इंपोर्टेड बोतलें थी मिनरल वाटर की 2000, वो भी उठा के बनीगाला ले गए। आप शर्म का मुकाम देखें। तो खान साहब की ना शुरू से ये मुफ्त पर है ना, बचपन से तरबियत हुई है, इनका हाथ दूसरों की जेबों में, ये हमेशा दूसरे के पल्ले से खाते हैं, खिला कर राजी नहीं होते, ये लोगों के पल्ले से खाते हैं। मुफ्त का शिकार आ रहा है, मुफ्त का शहद आ रहा है, मुफ्त की गोश्त आ रहा है, मुफ्त के जूते आ रहे हैं, मुफ्त की शलवारें कमीजें बन के आ रही है, मुफ्त के कोट बन के आ रहे हैं, मुफ्त की सारी चीजें। कटिंग वाला बंदा मुफ्त पे आ रहा है, ये मुफ्त खोर है। स्टार रहे ना, स्टार मुफ्त खोर होते हैं। तो लेकिन ये जब पॉलिटिशियन बन गए ना तो लोग चीजें नोट करते हैं। मतलब किसी को चाय अपने पल्ले से नहीं पिलानी, सरकारी खजाने से पिलानी है या उसके पल्ले से पीनी है, या उसे कहना तुम लेते आना मेरे लिए भी जूस, अपने भी लेना, खुद भी तुम जूस पी लेना, मैं भी पी लूंगा। ये है खान साहब की बात। वैसे कहते हैं कि मुझे, मेरे पास सारा कुछ था। सारा कुछ कैसे था जनाब आपके पास? आप बताएं ना, आपने जो सादको अमीन वो सुप्रीम कोर्ट से हुए उसमें 150 दफा कागज डॉक्यूमेंट्स चेंज किए नईम बुखारी ने। उसमें खान साहब ने अपने फ्लैट बनाने की ट्रेल नहीं दी उसे, जो इन्होंने यूके में फ्लैट बनाया था उसकी खान साहब ने ट्रेल नहीं दी। सिर्फ वहां पैसा आया बाहर से राशिद खान के अकाउंट में, डिफरेंट बेनामी अकाउंटों में, फिर वो बनीगाला वाला बना है। पहले वो क्या कहते हैं जो जुमैमा है उसने पैसे भेजे हैं, इन्होंने उनको तलाक नहीं दी, ब्लैकमेल करते रहे हैं कि तलाक देने के बदले में उसने पैसे लिए। इन्होंने पैसे लेके, मतलब उसको भी कहा पैसे दोगे तो तलाक दूंगा, वो पैसे पेमेंट की है बनीगाला की जमीन की, फिर तलाक हुई है। ये देखें, ये है इनकी औकात जनाब। 150 दफा कागज। वो तो साकब निसार साहब के, नईम बुखारी साहब जब भी साकब निसार को मिलते हैं उनके माथे पे चूमा करते हैं, ऐसे ऐसे चूमी लेते हैं उनकी। ये साकब निसार साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दो फंक्शन में, पार्टीज में, लाहौर में, शादियों पे। नईम बुखारी साहब ऐसे करके आए, उन्होंने देखा साकब निसार साहब सामने खड़े हैं, उन्होंने ऐसे उनके हाथ पकड़े, हाथ चूमे, उनके माथे पे ऐसे चूमे, ऐसे। ये प्यार था वकील का और जज का, और यही वो सादको अमीन था। ये सादको, मैं तो इतराज ये है कि सादको अमीन तो सिर्फ बेऐब लोग होते हैं जो अंबिया कराम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबियों में आखिरी नबी देखे उनके अलावा कोई सादको अमीन नहीं है। हर बंदे ने कुछ ना कुछ गलती की होती है, कोई छोटी चीज करप्शन, कोई प्रॉब्लम की होती है। लेकिन खान साहब आपको ठीक करना चाहिए अपने आप को। आप दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर आप इसी तरह की हरकतें, इस तरह की चवले मारते रहेंगे। ये छोटी छोटी बातों पे, ये देखे ना कितनी बुरी बात है कि पाकिस्तानी कौम कितनी इम्बैलेंस हुई है सऊदी अरब के साथ, कि ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर है और ये चवले मार रहे हैं। देखें, और तोशाखाना में चीजें जमा भी नहीं करवाई, और क्या किया, तोशाखाना में चीजें जमा नहीं करवाई और बाहर से चीजें बेच के तो उसकी खास परसेंट जमा करा दी है। मतलब आपके जूते आपके का सर, मतलब तोशाखाना में पहले पैसे नहीं दिए, वो चीज बेच के तो फिर पैसे जमा करवाए हैं। देखें कितनी बुरी बात है। और वो बैंकों में कोई ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही पैसा देने की। इसलिए मैं कह रहा हूं सब लोगों ने, ये इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर है, मुख्तलिफ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनसे ये खबरें मिली हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज का वीलॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।